हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं एक बुक समरी लेकर आया हूँ। वॉर्टन बिग्स की किताब है वेल्थ वार एंड विजडम, जो अभी के जियोपॉलिटिक्स ईरान यूएसए इजराइल वार के पर्सपेक्टिव में काफ़ी यूजफुल है एंड काफ़ी कोरिलेटिव है। सो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सो इस बुक में वॉर्टन बिग्स बताते हैं कि जब कहीं पे वर्ल्ड में जियोपॉलिटिक्स होता है या आपके कंट्री में जियोपॉलिटिकल क्राइसिस होते हैं तो फाइनेंशियल मार्केट एक सर्टेन वे में बिहेव करता है और उसकी सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन लिखते हैं जो कि आपको आने वाले दिनों में बहुत काम आएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं कि आपको जब वार चल रहा है तो वहाँ के हेडलाइन से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्राइस एक्शन पर ध्यान दो। वो लिखते हैं कि वार बाद में ख़त्म होगा और स्टॉक मार्केट का प्राइस एक्शन पहले ही डिसाइड कर देगा कि अब वार ख़त्म होने वाला है। तो वो लिखते हैं कि अगर हेडलाइन चल रहा है कि बहुत ज़्यादा वार डीप जाने वाला है, जियोपॉलिटिक्स डिप्स जाने वाली है, बट आपका प्राइस एक्शन बुलिश हो रहा है तो आप आंखें बंद करके बुलिश हो जाइए, नहीं तो आप पछताओगे, आप मौका नहीं कर पाओगे इन्वेस्ट करने का। सेकंड चीज़ लिखते हैं कि अगर आपका खुद का कंट्री वार में चला जाए तो वैसे में बोलते हैं कि आपका सारी एसेट, बैंक डिपॉजिट जीरो हो जाएगा, आपका करेंसी डिवेल्युएट हो जाएगा, इक्विटी आपका बहुत ज़्यादा निगेटिव क्रैश हो जाएगा और देश में महंगाई बढ़ जाएगी। तो वैसे में बोलते हैं कि अगर आपको सरवाइव करना है तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। और यहाँ पे वो डाइवर्सिफाइड का अलग मीनिंग समझाते हैं। जैसे वो आगे लिखते हैं बुक में कि नॉर्मल पीपल क्या करते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब समझते हैं कि हमने कुछ स्टॉक्स बाई कर लिया, कुछ हमने गोल्ड बाई कर लिया, कुछ रियल एस्टेट बाई कर लिया, कुछ बैंक में पैसे डाल दिया। ये मोटा मोटी होती है एक नॉर्मल इन्वेस्टर के दिमाग में डाइवर्सिफिकेशन का मतलब। लेकिन यहाँ पे राइटर बताते हैं कि अगर आपका खुद का कंट्री वार में गया और उस वार के बड़े सारे इम्पैक्ट हुए, लंबा चला वार, तो हो सकता है आपका जो इक्विटी हो वो बिल्कुल जीरो हो जाए, क्योंकि अगर रिजाइम चेंज हुआ, गवर्नमेंट चेंज हुआ तो बहुत सारी कंपनियां गवर्नमेंट के पॉलिसी पे डिपेंड करती हैं, वो जीरो हो जाएंगे। आपका करेंसी और महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपका बैंक डिपॉजिट लगभग जीरो जैसा हो जाएगा। अगर आप घर में गोल्ड रखे हैं तो इतनी ज़्यादा भुखमरी और चोरी बढ़ेगा कि वो चोरी हो सकता है, और हो सकता है आपका रियल एस्टेट पे सरकार स्टे लगा दे। तो ऐसे में बोलते हैं कि हमें यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है वार टाइम में कि आप अपने कुछ पैसे दूसरे कंट्री के स्टॉक्स में डालो और दूसरे कंट्री के बैंक्स में डालो। ऑफशोर बैंक्स एंड ग्लोबल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके जो भी इन्वेस्टर होते हैं वो अपने डाइवर्सिफिकेशन से वार टाइम में बच सकते हैं। और इसका एग्जांपल देते हैं कि बहुत सारे जो रिच लोग होते हैं उनके पैसा स्विस बैंक में रहता है, स्विट्जरलैंड का, किसी के लंदन स्टॉक एक्सचेंज में रहता है। तो इसका मतलब ये होता है कि उन लोगों ने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड किया है, कि वो जिसे बोलते हैं सर्वाइवल डाइवर्सिफिकेशन। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं कि अगर कहीं पूरे वर्ल्ड में कहीं पे जियोपॉलिटिक्स के वजह से वार चल रहा है, जो भी हो रहा है, टेंशन है माहौल, और उस वजह से आपके स्टॉक्स गिर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के मार्केट एक साथ गिर रहे हैं, तो बोलते हैं ऐसे में आपको घबराना नहीं है। ये एक ब्लैक स्वान इवेंट है। भले आपके कंट्री का कोई लेना देना नहीं हो वार से, फिर भी स्टॉक्स गिर रहे हैं तो जस्ट एक हेडलाइंस है, उसको आपको इग्नोर करना चाहिए और कुछ दिनों तक स्टॉक में बने रहना चाहिए पेशेंस के साथ। फिर आप एक दिन जितना तेज़ी से नीचे गया था उतना तेज़ी से रिकवर करेंगे। ये पूरा का पूरा सारांश है वीडियो का। अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू इन्वेस्टिंग।